ठीक है, ये ज्योग्राफी पे एमसीक्यूज हैं, इसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कितना हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन इंडिया रैंक इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ एरिया अमंग वर्ल्ड कंट्रीज इज फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 7th। एट। सेवन्थ है ना? और अगर वैसे देखा जाए तो कौन कौन है इंडिया से पहले? रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। रशिया, कनाडा और यूएसए, यूएसए, चाइना, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कई बार ये लोग यहीं पे कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, इन्हीं में ही, इन्हीं सीक्वेंस में हमेशा ये इंडिया को वो डाल देते हैं और फिर कंफ्यूज करेंगे कि इंडिया इसके पहले है या बाद में। ये ब्राजील से कम नहीं आ जाता। कई बार इंडोनेशिया का नाम भी आता है। फिर क्षेत्र यही है, सेम हिंदी इंग्लिश था। इंडिया टोटल लैंड एरिया। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28। और ये वर्ल्ड का कितना परसेंट है? 2.4%। हाँ, 2.4% ऑफ द वर्ल्ड। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है यूपीपीसीएस में अपने। हम्म। एज पर सेंसस 2011, इंडिया शेयर इन वर्ल्ड पॉपुलेशन। 17.5%। हाँ, 75। फिर इंडियाज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एक्सटेंट इज, मतलब दोनों पूछ लिया इसने। नॉर्थ साउथ 3214 है और ईस्ट वेस्ट 2933। अच्छा, ठीक है। इंडिया टेरिटोरियल सी लिमिट फ्रॉम बेस लाइन। 12 नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल, ये सबके लिए वैसे, ठीक है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, इसमें हम्म। सबका है। और मतलब हर कंट्री का जो उनकी एक्सटेंड होती है वो 12 नॉटिकल माइल तक होती है। अगर इसको किलोमीटर में ले जाओगे तो ये करीब 22 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 22 से ज़्यादा, ये हल्का सा 22.23 ऐसे कुछ है। अगर उसमें ले जाओगे तो फिर द इक्वेटर इज लोकेटेड एट, इजी क्वेश्चन। 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड। जो कि, ओके सॉरी, ठीक है, तो ये नॉर्थ और साउथ को एकदम परफेक्ट डिवाइड करती है, इसीलिए इसको ग्रेट सर्कल कहा जाता है। जो भी चीज, जो भी लाइन, मतलब वो अगर किसी भी सर्किल के, किसी भी हेमिस्फेरिकल को या इलिप्सॉइड को, किसी भी चीज को अगर परफेक्टली डिवाइड करे तो उसको ग्रेट सर्किल कहते हैं। ठीक है, तो इक्वेटर के केस में इक्वेटर इकलौती ऐसी लाइन है, लैटिट्यूड के केस में इक्वेटर ऐसी लाइन है इकलौती जो पूरी तरह डिवाइड करेगी इसको, धरती को, अगर पीछे काटा जाए वहां से उससे। ठीक है, पर जो लैटिट्यूड्स होते हैं, सॉरी, लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, उनके केस में सारे ही परफेक्ट सर्किल हैं अपने आप में, वो सारे ही अगर आप उसको उस लाइन से काटोगे तो धरती एकदम परफेक्ट कटेगी वहां पर, मतलब दो टुकड़े में। टोटल नंबर ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इंक्लूडिंग इक्वेटर। 179। 179, ठीक है। एक तो ये मतलब 0 डिग्री हुआ, और ऊपर 78, 78 ऐसे करके 180। 79, 71। हम्म, ये 180 -1 कर लो, ठीक है, क्योंकि जीरो ये दोनों हम्म। डबल काउंट होगा तो वैसे। हम्म। द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive latitude lines is approximately वन हंड्रेड latitudinal। इलेवन किलोमीटर हाँ, और longitudinal में कितना था? 111.5। हाँ, ऐसे ही कुछ था, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, पॉइंट समथिंग था हाँ, वो। 111.33। एक, ठीक है, द लॉन्ग latitudinal वैल्यू ऑफ नॉर्थ पोल इज। 90 डिग्री नॉर्थ। 90 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ पोल के नॉर्थ 90 डिग्री नॉर्थ, उसकी 90 डिग्री साउथ। फिर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड आर कन्वर्जिंग सर्किल, पैरेलल स्ट्रेट सर्कल्स। लाइंस, पैरेलल सर्कल्स। ठीक है, पैरेलल सर्कल्स, लैटिट्यूड, पैरेलल। The imaginary lines joining north and south pole are called लॉन्गिट्यूड्स। longitudes. फिर prime meridian passes through ग्रीनविच।
ग्रीनविच, ठीक है। ग्रीनविच कहाँ है? यूके में है। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड लाइंस इज फाउंड एट पोल्स और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर कहाँ पर है? इक्वेटर। इक्वेटर पर है, ठीक है। क्योंकि इक्वेटर पर धरती थोड़ी सी बल्जिंग है, तो वो जो लाइंस हैं ऐसे शिफ्ट हो जाती हैं थोड़ी सी ज़्यादा। तो उसके बाद द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, प्राइम मेरिडियन, इंटरनेशनल डेट लाइन, इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन इंटरनेशनल डेट लाइन। आइडियल। आइडियल वैसे स्ट्रेट नहीं है, क्योंकि उसकी वजह है क्योंकि कुछ जो थे वो उनकी टेरिटरीज आ रही थी, तो उसको जिगजैग करना पड़ा है कहीं कहीं। इंडिया लाइज इंटायरली विद इन विच हेमिस्फेयर? नॉर्दर्न। साउदर्न, वेस्टर्न, ठीक है। इंडिया देखा जाए, हाँ, नॉर्दर्न, नॉर्दर्न पर आप तो हेमिस्फेयर में मुझे हम। कंफ्यूज कर रहे हैं। नॉर्दर्न ही तो बोला है सर। हाँ अच्छा, हम लोग वैसे देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में आते हैं हम टोटल में। अगर हम्म, प्राइम मेरिडियन को वो माना जाता है कि इसके इधर जो है वो क्या कहते हैं, वेस्ट है, और इसके इधर ईस्ट है। फिर स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, स्टैंडर्ड टाइम एटी मेरिडियन होना टू चाहिए था वैसे। पॉइंट 82°30 ईस्ट। ईस्ट, यही है। नो, सेकंड ऑप्शन है। अच्छा ईस्ट, 82, सॉरी 84 लगा दिया। 82 डिग्री। फिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ जीएमटी बाई, फाइव जीएमटी आवर से कितना थर्टी आगे है? मिनट ठीक है, 5 और 30 मिनट। ऑप्शन सी। स्टैंड द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडियन passes through which district? मिर्जापुर। मिर्जापुर। How many degrees of longitude does India, does Earth rotate in 1 hour? 15 डिग्री ना। 15 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री का 4 मिनट होता है, हम्म तो उस हिसाब से 15 डिग्री का 1 आवर, 60 मिनट, 1 घंटा। इंटरनेशनल डेट लाइन इज लोकेटेड एट, इंटरनेशनल डेट लाइन कितने पे वन है? एट्टी डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड। फिर साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियाज टेरिटरी इज कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम, पॉइंट कैलिमर। इंट्रा पॉइंट। हम्म वैसे तो इसमें मेंशन नहीं है, पर इंदिरा पॉइंट ही होगा। हाँ, अगर बोले कि जैसे अब मेनलैंड तो नहीं पूछता, अगर मेनलैंड होगा तो कन्याकुमारी है, और अगर टोटल में ओवरऑल पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। अब ये देखो, मेनलैंड पूछ लिया, इसमें कन्याकुमारी है, ठीक है। कन्याकुमारी। द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट सियाचिन बेस, इंदिराकोल, लेह, नुब्रा वैली, इंदिराकोल ना। इंदिरा कॉल। हाँ, तो सारे केस में इंदिराकोल है। द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज, वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है? गुहार घाटी। गुहार मोती। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किविथु। कीबिथु, ठीक है। विच कंट्री शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया? बांग्लादेश। कितनी है लेंथ? 4096 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 4096 बांग्लादेश किलोमीटर ऐसे करके है। सेकंड पे चाइना है। हम्म फिर द बाउंड्री बिटवीन इंडिया पाकिस्तान इज रेड रेड क्लिफ ना। क्लिफ लाइन। हम्म विच स्टेट शेयर बॉर्डर विद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश? विच इंडियन स्टेट शेयर बॉर्डर विद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश? वेस्ट बंगाल। वेस्ट नहीं बंगाल। नहीं, वेस्ट बंगाल। हाँ वेस्ट हाँ, बंगाल ही होगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल भूटान सबसे कर दिया, करता ठीक है। है। सिक्किम तो हम्म नहीं करेगा, असम असम हम्म भूटान को नहीं टच करता, लगता है कि टच करता होगा, नहीं टच करता। अरुणाचल प्रदेश हम्म भी शायद नहीं करता। नेपाल को तो नहीं करता वैसे। हम्म। फिर द मैकमोहन लाइन सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम, अफगानिस्तान। नहीं मैकमोहन सॉरी, लाइन मैम चाइना। डूरंड है वो। चाइना। हाँ चाइना है। विच इंडियन स्टेट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स? सबको पता है भाई। त्रिपुरा। डूरंड लाइन सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम, हाँ ये होगा डूरंड लाइन, अफगानिस्तान। हाँ, सबसे छोटी बाउंड्री भी हमारी इसी से है।
Palk state separate India from श्रीलंका। श्रीलंका। और which Indian state share maximum boundary with Myanmar? ये अच्छा क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अब ये मैच कॉलम वाला है, कहाँ गया ये, इसको वैसे ही मतलब ये इसका आंसर नहीं है वैसे रेड क्लिफ, आप हाँ देखो। रेड क्लिफ इंडिया पाकिस्तान, मैकमोहन हम्म इंडिया चाइना, उसके बाद हम्म दुरंत इंडिया अफगानिस्तान और पाक स्ट्रेट इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है। विच इंडियन स्टेट शेयर बॉर्डर विद नेपाल भूटान चाइना? ये तो कर चुके थे ना हम लोग। वेस्ट चलो, बंगाल। हाँ वेस्ट बंगाल। ये वाला फिर पूरा हो गया सही। हाँ ये रिपीट हो गया है। इंडियन मेनलैंड was originally part of which ancient landmass? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। फिर Himalayas were formed due to the collision of Indian African plate, Indian Eurasian, Eurasian Pacific, Indian Australian, इंडियन ड्यूरेशन। India and Eurasian plate। ठीक है। Peninsular plateau is primarily composed of sedimentary rocks, igneous and metamorphic rock, alluvial deposit, volcanic ash। इंग्लिश एंड मेटामॉर्फिक। हम्म इसलिए स्टेबल है। Which region of India is considered geologically the most ancient and stable? पेनिनसुलर प्लेट्यू। Hmm. Meghalaya plateau was separated from Peninsula Plateau due to volcanic eruption, glacial activity, fault at Malda Gap, river erosion. फॉल्टिंग एट मालदा गैप। Which of the following is not one of the four natural regions of India? Northern mountains, northern plains, Indian desert, coastal plain, and island. इंडियन डेजर्ट ना। Indian desert. ये बट जो प्राइमरी न्यू डिवीजन में एनसीईआरटी था। जो न्यू एनसीईआरटी आई है ना अभी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इंडियन डेजर्ट को भी अलग कर दिया अब। अच्छा, प्राइमरी डिवीजन में नहीं था, इसको बाद में शायद वो किया गया, हम्म। सब डिवीजन जो आता उसमें। हाँ उसमें डालेगा। कुट्टूनाड या कुट्टानाड of Kerala is famous for freshwater lake, the region of lowest altitude in India, a coral island, westernmost point। रीजन विद द लोवेस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया। ठीक है, कुट्टनाड। यहाँ पर वो खेती होती है चावल की राइस। बहुत ज्यादा। हाँ। हाँ। फिर ये है कॉलम 1 कॉलम 2, इसको क्या कहते हैं वो करना है मैच। ठीक है। नॉर्दर्न हम्म, माउंटेन, नॉर्थ प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटू, हाँ कोस्टल आइलैंड एंड कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड, इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट तो हो जाएगा ना एरिड क्लाइमेट एंड सैंड ड्यून्स। हम्म उसके बाद नॉर्दर्न माउंटेन यही होगा यूथफुल टोपोग्राफी जॉर्ज गॉड्स एंड आर्टिजन वेल्स। और फिर आपका नॉर्दर्न प्लेन एलिवेट। फिर तो सामने सामने ही है सारे। लिखा है आंसर नॉट मार्क शायद। हाँ नॉर्दर्न प्लेन हो जाएगा। सामने सामने हाँ हाँ, मतलब ये क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर पाया ठीक से। चलो कोई बात नहीं। अच्छा क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट नोट को हमने इसमें डाल दिया गलती से, मैं ऐसा कर लूँ। ठीक है। रॉक, द रॉक ऑफ धारवाड़ सिस्टम वर फॉर्म बाई, किससे बना था? इसका बी और सी में कंफ्यूज हूँ मैं। इसका नहीं पता सर भूल गई मैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर्कियन रॉक्स। आगे हाँ ये लग रहा था मुझे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नॉट कॉमनली फाउंड इन धारवाड़ रॉक? माइका और लाइमस्टोन तो लाइम मिलता है। लाइमस्टोन अच्छा नहीं लाइमस्टोन मिलता। नहीं मिलता। हाँ ठीक है। लाइमस्टोन जो है वो कुड़प्पा वाले में है। हुडप्पा में कुड़प्पा, हाँ। वो उधर है ना बिहार कुड़प्पा साइड में शायद। लाइमस्टोन में। हम्म
चूना पत्थर जिसको कहते हैं लाइमस्टोन। द कुड़प्पा रॉक्स was formed the Kudappa rock system was formed before Dharwad, after Dharwad, along Archean, during Gondwana, बिफोर धारवाड़ है ना? after Dharwad। आप ओके, यही धारवाड़ के बाद कंफ्यूज होती कुड़प्पा मैं है। बस। जो जितना पुराना है वो उतना ज्यादा स्टेबल और मजबूत होगा, ऐसे समझिए। ठीक है। तो इसीलिए हमें जो क्या कहते हैं लाइमस्टोन या चूना पत्थर मिलते हैं वो कुड़प्पा में मिलते हैं, क्योंकि चूना पत्थर इतने मजबूत नहीं होते हैं। और धारवाड़ की जो ओके। है स्टेबिलिटी वो मजबूत है धारवाड़। Which of the following is found in Kodappa rocks? Bituminous coal, sugar clay, manganese, coral limestone, लाइमस्टोन। sugar clay, शक्कर मिट्टी। Most of the Indian coal is obtained from, नहीं, most of the Indian coal यस। is obtained from, कहाँ से? विंध्या, रीजन। कुड़प्पा रीजन, गोंडवाना रीजन। ठीक है, गोंडवाना रीजन। Coal, the coal found in Gondwana rock is mostly anthracite, bituminous, lignite, peat। एंथ्रासाइट। नहीं, एंथ्रेसाइट सर टॉप क्वालिटी के होते हैं, टॉप क्वालिटी के अपने यहाँ बहुत कम है या नहीं अपने। है ज्यादातर हाँ, बिटनस क्वालिटी के अपने यहाँ। बिट्यूमिनस। हम्म। फिर द टोटल लेंथ ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंज इज अप्रोक्सीमेटली 2400 किलोमीटर आई गेस। 2400 किलोमीटर के आसपास है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉन्टिन्यूस एंड हाईएस्ट रेंज ऑफ हिमालय? ये मिडल। ग्रेट हिमालय। हाँ सॉरी, ग्रेट, हमेशा मिडल ग्रेट, हाँ ग्रेट। शिवालिक रेंज इज फॉर्म बाय volcanic rocks, glacial deposit, unconcentrated river sediment, marines। ये होगा ग्लेशियल डिपॉजिट। शिवालिक नहीं, रेंज मैम, अन ग्लेशियल डिपॉजिट कैसे सॉरी, सकता है? अनकॉन्सोलेटेड रिवर एंड सेडिमेंट से होगा, हाँ। हम्म। Which of the following valley lies between Lesser Himalaya and Shivalik? लेसर लेसर हिमालय हिमालय। और शिवालिक के बीच में दून वो दून दून आते हैं, हाँ दून। लॉन्गिट्यूडनल वो। कंचनजंगा लाइज बिटवीन विच रिवर? कंचनजंगा कंचनजंगा, एक मिनट। गंगा, यमुना, तीस्ता, तमिल, सतलुज, ब्यास, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र एंड तीस्ता। नहीं, तीस्ता एंड तमुर। ओके। कंचनजंगा उधर है ना? मैम तीस्ता ये है और इसके इधर सिक्किम में। ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, और हाँ, जो कंचनजंगा है वो तीस्ता के पहले है। पहले है, ठीक है, हाँ समझ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय? पीर पंजाब, काराकोरम। धौलधार, काराकोरम, काराकोरम। ठीक है, काराकोरम। फिर एक्सटेंशन ऑफ हिमालय इज नोन एज भाबर, पूर्वांचल, तराई, विंध्या पूर्वांचल। एक्सटेंशन। पूर्वांचल ना, हम्म। पूर्वांचल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब रीजन ऑफ हिमालय बेस्ड ऑन रिवर बाउंड्रीज? कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, विंध्या हिमालय, नेपाल हिमालय। विंध्य हिमालय। विंध्या हिमालय। ठीक है। फिर फ्यूचर, ये भी अच्छा मैचिंग नहीं है, सामने ये सामने है मैचिंग सब। नहीं है, हाँ ये वो है शॉर्ट नोट है। हम्म। ये मैचिंग है क्या? कुमायूं, कुमाऊं, कुमाऊं। हाँ नहीं, ये भी मैचिंग नहीं, ये भी ये भी वो शॉर्ट मैचिंग नोट नहीं है। है। शॉर्ट, हाँ। शॉर्ट नोट है। फिर भाबर और तराई रीजन में, द भाबर रीजन लाइज कहाँ पर है? बिटवीन, एक मिनट, साउथ ऑफ तराई, हाँ। साउथ ऑफ तराई, नहीं, नॉर्थ ऑफ साउथ ऑफ तराई शिवालिक, नॉर्थ पैरेलल होगा। टू शिवालिक फुट हिल्स, और बिटवीन ग्रेट हिमालयन तराई। कहाँ पर? मुझे तो नॉर्थ सी ऑफ लग रहा शिवालिक। है। नॉर्थ। सी, सी ही है। नॉर्थ कहाँ हाँ से होगा? सी लग रहा है। हाँ, नॉर्थ नहीं है, वो शिवालिक नॉर्थ रेंज ऑफ है। तराई है। हाँ शिवालिक, तो उस जहाँ पर वो उसकी बाउंड्री खत्म होती है उसी के पैरेलल ही तो है पूरा पूरा है, हाँ। तराई रीजन। ठीक है, भाबर जहाँ पर नदियाँ डिसअपियर हो जाती हैं। हम्म। द विड्थ ऑफ भाबर बेल्ट इज अप्रोक्सीमेटली
हमने देखा था 8 to 16 किलोमीटर। ठीक है। हम्म। Bhabar region is composed of clay beds, alluvial soil, pebbles, and porous sediment, marshy deposit. ये वाला पेबल्स एंड पोरस सेडिमेंट्स Hmm. What happened to streams in Bhabar region? ठीक डिसअपियर है, हो जाती हैं। बताता है, डिसअपियर हो जाती हैं। Tarai region lies north of Bhabar, south of Bhabar, between Bhabar and Himalaya, west of Shivalik, साउथ ऑफ भाबर। साउथ ऑफ Bhabar। ठीक है, ऐसे आता है ना वो। मान ली हिमालय शिवालिक है, फिर आपका भाबर आएगा, भाबर की तरह ही हाँ, आएगा। फिर तराई आएगा। ठीक है। Tarai region is characterized by rocky मार्शी terrain, एंड marshy सैम्पी swampy condition। कंडीशन। ठीक है। If the Himalaya did not exist, India would have received heavier rainfall from Arabian Sea, experienced cold wave from Siberia, had more desert region in south, seen increased volcanic activity, ऑप्शन बी। experienced cold wave from Siberia. Na? Uh, the Himalayan influenced the monsoon by absorbing solar radiation, blocking western disturbance, intercepting summer monsoon wind, creating cyclonic depression. मानसून को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? अरे, इंटरसेप्टिंग समर मानसून विंड्स। ठीक इंटरसेप्टिंग, है। हाँ ये अब वाला होगा। मानसून पड़ने के बाद भी ऐसी गलती कर रहा है। ठीक है, विंड्स यहाँ से डिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है। इंडो-गैंगेटिक प्लेन owes its fertile soil to volcanic ash, marine deposit, alluvial deposit from Himalaya rivers, wind blown loose। एलिवेट कौन सा? डिपॉजिट फ्रॉम हिमालयन रिवर। हम्म। Which river contribute to formation of alluvial plain in North India? कृष्णा गोदावरी, इंडस गंगा, नर्मदा तापी, महानदी ब्राह्मणी। इंडस एंड गंगा। The absence of Himalaya would have affected India river delta formation, monsoon pattern, coastal erosion, volcanic activity. मॉनसून पैटर्न। Monsoon pattern, monsoon pattern। रिवर डेल्टा फॉर्मेशन का उससे कोई मतलब नहीं है, कहीं भी वो तो कोस्टल पाएगा तो डेल्टा बनेगा ही। ठीक है, तो जो इधर की रिवर है वो भी डेल्टा बनाती है, तो उसका कोई उससे मतलब नहीं। आंसर भी दे दिया इसमें। फिर है बाबर पेबल, अच्छा ये उसी का हुआ है शॉर्ट नोट। शिवालिक रेंज इज कंसीडर्ड oldest Himalayan range, youngest Himalayan range, highest Himalayan range, the most stable range। यंगेस्ट होगा ना, शिवालिक सबसे हम्म, बाद में बना है। शिवालिक सबसे बाद है, तो यंगोस्ट। द शिवालिक रेंज इज नोन एज हिमाद्री, मिडिल हिमालय, आउटर हिमालय, ट्रांस हिमालय। आउटर हिमालय। आउटर हिमालय। हिमाद्री कौन है? ग्रेटर हिमालय। हम्म। शिवालिक रेंज इज प्राइमरली composed of granite and basalt, alluvial clay, neopleistocene or neopleistocene sand, gravel and conglomerates, volcanic ash and loess। एलुवियल के लिए। हम्म, नहीं, alluvial clay कैसे होगा शिवालिक रेंज? मैंने, जो तो नॉर्दर्न प्लेन है। मायोप्लास्टोसिन सैंड, ग्रेवल एंड मायोप्लास्टोसिन सैंड कॉन्ग्लोमरेट्स। ग्रेवल एंड कॉन्ग्रेंस, हाँ। ठीक है। ग्रेनाइट बेसाल्ट आपके जो ग्रेटर हिमालयास हैं वहां पर है। हाँ वहाँ पर है। ठीक है। Which of the following is structural feature of Shivalik range? Rift Valley, flat scarp and anticlinal crest, lava plateaus, fold mountain with granite core। रिफ्ट शिवालिक वैली। ट्रेन में मैम रिफ्ट वैली कहाँ है? रिफ्ट वैली फ्लैट नहीं, स्कार्प सॉरी। एंड एंटीक्लिनल फ्लैट क्रेस्ट। स्कारपेंट। हाँ ये वाला होगा। दूम्स वगैरह इसी के पैरेलल में तो हैं। फ्लैट स्कार्प होगा तभी तो दूम्स बनेंगे। ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर पार्ट ऑफ शिवालिक रेंज इन अरुणाचल प्रदेश? ये अच्छा क्वेश्चन है। दाफला मेरी, अभोर मिश्मी, खासी जयंतिया गारो, नागा पटकई लुशाई, धौलधार महाभारत। अरुणाचल प्रदेश में ना, ये वाला होगा हम्म, डाफला, मीरी, एबोर और मिश्मी। जी। द माउंटेन रेंज लोकेटेड बिटवीन ग्रेट हिमालय एंड शिवालिक इज?
मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय इज ऑल्सो नोन एज लेसर हिमालय ना, और हिमाचल, लेसर हाँ हिमालय या लेसर। हिमाचल, ठीक है, लेसर हिमालय। एवरेज एलिवेशन ऑफ मिडिल हिमालय रेंज इसको तो फुट, ठीक है। हाँ फिर से हाँ। मैक्सिमम मैक्सिमम आपको याद रहेगा तो आप मिनिमम लगा लोगे आराम से। और विच इज नॉट विच इज नॉट फॉलोइंग इज नॉट रेंज ऑफ मिडिल हिमालय? पीर पंजाल, धौलधार, मसूरी, काराकोरम। मसूरी और काराकोरम, फिर पंचाल है। मैम काराकोरम नहीं पूछ रहा है, नॉट रेंज। अच्छा नॉट पूछा, हाँ फिर काराकोरम काराकोरम काफी होगा, ऊपर है। फ्रांस का है, फ्रांस का है। द एवरेज विड्थ ऑफ मिडिल हिमालय इज, मतलब एग्जैक्ट नहीं शायद, लेकिन 50 के आसपास है। शॉर्ट में 50 ठीक के है, आसपास है, हाँ। फैक्चुअली काट डाल दिया। ये क्या है? तीन साउथर्न मोस्ट, धौलधार, साउथर्न जस्कर। अच्छा ये तो इट्स नॉट अ क्वेश्चन, ये तो शॉर्ट नोट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ईस्ट टू वेस्ट सीक्वेंस ऑफ हिमालय पीक्स? ये सही है, अच्छा क्वेश्चन है। ईस्ट टू वेस्ट लगाना है। हाँ करेक्ट, ईस्ट कंचनजंगा टू वेस्ट, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। कंचनजंगा अन्नपूर्णा को करो एवरेस्ट, तो ये मतलब वाला है इस कंचनजंगा, तरफ से। एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। ठीक है। कंचनजंगा इज लोकेटेड ऑन बॉर्डर ऑफ नेपाल तिब्बत, नेपाल सिक्किम, नेपाल भूटान, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, नेपाल नेपाल एंड सिक्किम। सिक्किम। नेपाल एंड सिक्किम, नेपाल। माउंट एवरेस्ट लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ नेपाल भूटान, नेपाल चाइना, नेपाल इंडिया, इंडिया चाइना। नेपाल भूटान। नेपाल और, अरे नहीं यार, नहीं सॉरी, नेपाल इंडिया। सॉरी सॉरी सॉरी। नेपाल हाँ, चाइना है, क्या नेपाल कर रहे हो तुम चाइना, लोग? हाँ हाँ नेपाल चाइना। हाँ सच में नेपाल चाइना। अन्नपूर्णा एंड धौलागिरी peaks are located in ईस्टर्न नेपाल, नॉर्थ सेंट्रल नेपाल, वेस्ट सेंट्रल नेपाल, साउथ सेंट्रल नेपाल। अन्नपूर्णा और तो इसमें धौलागिरी तो इधर है ना। वेस्ट सेंट्रल नेपाल है, ठीक है। वेस्ट वेस्ट, हाँ वेस्ट। अन्नपूर्णा वेस्ट में होगा, धौलागिरी, वेस्ट। हम्म, ठीक है, ये तो धौलागिरी वेस्ट ऑफ ऐसे में नेपाल। सवाल है। और हिमालय आर स्प्रेड अक्रॉस मेनी, हाउ मेनी इंडियन स्टेट एंड यूटीज? हिमालय कहाँ तक गया है? भाई ये तो वहां से शुरू हुआ ना, पंजाब से नहीं। अब देखो इसमें वैसे नहीं लिखा 5 7 कितने, 5 एग्जैक्टली 5, ठीक है, 5 से ज्यादा ही है ना। हाँ मोर देन 5 ही होगा। हम्म। हिमालय में कितने केंद्र शासित प्रदेश में फैला है? कितने राज्यों के, अच्छा वही इंग्लिश में। हाउ मेनी द वेस्टर्न घाट आर स्प्रेड अक्रॉस हाउ मेनी स्टेट्स? काउंट करना पड़ेगा। गुजरात। अबे हाउ मेनी पूछ गुजराती रहा है थोड़ी ना। नंबर में। गुजरात, ये भाई महाराष्ट्र, हाउ मैंने गोवा, नहीं पता है। कर्नाटका, वो ऐसे केरला, 5। 5 पांच कहाँ स्टेट है से शायद। 5, हाँ। हाँ। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। केरला। 6 हो गया, 5 कहाँ हुआ फिर? छः। भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? छः नहीं है, सर 5 ही है लेकिन। तमिलनाडु कहाँ आएगा इस वेस्टर्न घाट में? तमिलनाडु क्यों नहीं आएगा वेस्टर्न घाट में? तुम्हारा नीलगिरी नीलगिरी नीलगिरी। नहीं टच हो रहा है? नीलगिरी। नीलगिरी पार्टी, नीलगिरी अच्छा टच नहीं हाँ कर रहा? ठीक है। नीलगिरी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पुलिगट लेक लाइज, पुलिकट लेक इज लोकेटेड बिटवीन विच टू इंडियन स्टेट? तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु। पुलिकट। पुलिकट लेक, आंध्र जल्दी प्रदेश बताओ। उड़ीसा। आंध्र प्रदेश। मारेंगे, बहुत मारेंगे। तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। अच्छा। चलिए सर, आप मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा उधर तो वो है ना, वो दूसरा छोड़िए है जाने दीजिए। वो। हाँ हाँ। करेवा लैंडफॉर्म फाउंड इन, करेवा लैंडफॉर्म कश्मीर। कहाँ मिलता है? कश्मीर कश्मीर हिमालय। हिमालय में, ठीक है। विच ऑफ जहाँ द वो मिलता फॉलोइंग है। इज, जहाँ जो भी मिलता है। सेफ्रॉन। हाँ समझ हाँ। गया, सैफरॉन की खेती होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट दून वैली इन इंडिया? नालागढ़, पतलीदुन, देहरादून। कोटलीडुम, देहरादून, ठीक है, देहरादून। देहरादून। इसमें से नालादून कहाँ है? रटा। नालागढ़ दून, वो हिमाचल ये तो प्रदेश में। देख दो। हाँ एचपी में है, ठीक है। पतलीदुन, कोटलीडुन, ये भी यूपी में उत्तराखंड। है।
ठीक है, ये तो यूके में है ही है। नामचा बारवा पीक इज लोकेटेड इन सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, हिमाचल प्रदेश। अरुणाचल। हाँ ये तो बता ही लोगे। अरुणाचल प्रदेश, हाँ। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पर है, करते ये भी बता लोगे। वैली ऑफ फ्लावर तो उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ना, दोनों के बीच मतलब बीच में है, वो बॉर्डर पे टच बॉर्डर करता है। पे। जहाँ फिर तक ठीक है, हो उत्तराखंड गया। में होते हैं। द पेनिसुला प्लेटू वाज फॉर्म ड्यू टू ड्यू टू गोंडवाना। हाँ? ग्लेशियर डिपोजिशन, हाँ, वोल्केनिक इरप्शन, मरीन ट्रांसग्रेशन, ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब इतना लंबा एक्सप्लेनेशन बता दी तो होगा ये आंसर ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुला प्लेटू, या भी ये बताओ। अनईमुडी, अनईमुडी। अनाईमुडी। अनाईमुडी। अनाईमुडी कहाँ पे है? अन्नामलाई के उस पे, उसी की वो है ना। अनामलाई हिल्स पर एग्जैक्ट है। लोकेशन हाँ, बताइए। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं, मतलब बीच में है, तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पर है। हाँ, ठीक है। तमिलनाडु, केरला के। द अरावली रेंज इज एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन। रेसिडुअल। रेसिडुअल माउंट। रेसिडुअल माउंटेन कब बना था? प्री कैम्ब्रियन में। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन। इतना हम नहीं रहते हैं, उसको रहते नहीं जरूरत। ये सब यूपीपीसीएस में पूछा गया है, इसलिए हम बता रहे हैं। द सतपुरा रेंज लाइज बिटवीन विच टू रिवर्स? सतपुरा रेंज किन दो नदियों के बीच में है? नर्मदा एंड तापी। हाँ, नर्मदा तापी। मैम इसमें क्या कंफ्यूज हो रही है? विच हिल रेंज इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट? नीलगिरी। नीलगिरी। नीलगिरी हिल्स। नीलगिरीज। ठीक है। तो क्वेश्चन नहीं पढ़ा था मैंने। नीलगिरी में हाईएस्ट क्या है पीक? वो दोदा बेटा। डोडा बेटा। डोडा डोडा बेटा। बेटा। हाँ ठीक है, ये तो हो गया था। विच रेसिडुअल माउंटेन? धूपगढ़। धूपगढ़ पीक। धूपगढ़ द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा इज लोकेटेड इन, कहाँ पर है? एमपी। डोंगरगढ़ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश में है। फिर डोंगरगढ़ किसकी है सर? हाँ, डोंगरगढ़ किसकी है? धूपगढ़ सतपुरा। किसकी है? सतपुरा, मैं बोलता रहा हाँ। सतपुरा के हाईएस्ट पीक है। वहाँ पे एक मंदिर भी है, सूर्य मंदिर भी है धूपगढ़ पे ही, सन टेम्पल। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल रेंज लाइज बिटवीन कृष्णा एंड पेन्नार रिवर? नल्लामला, शेवरॉय, महादेव, अजंता। है क्या? नल्लामला भाई, नल्ला कृष्णा हाँ। पेन्नार रिवर के बीच में, शेवरॉय उसके नीचे। फिर विच हिल रेंज इज नोन फॉर टोडा ट्राइबल सेटलमेंट्स? ये सही है। नीलगिरी। नीलगिरी है ना। अनामलाई नीलगिरी, हाँ नीलगिरी है भाई। टोडा ट्राइब्स वहाँ रहते हैं, 3-4 और रहते हैं। टोडा फेमस है। टोडा अपने आप को आर्यंस के डिसेंडेंट कहते हैं ना, पढ़ा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ सतपुरा रेंज? महादेव, मैकाल, रामगिरी, बालाघाट। ईस्टर्न मैकाल। मैकाल है, ठीक है। सतपुरा रेंज इज पार्ट ऑफ विच मेजर फिजियोलॉजिकल डिवीजन? ये तो कहाँ लिखा है? ये लिखा है। ये अलग है, ठीक है। डेक्कन प्लेटो का है, डेक्कन प्लेटो में आता है। ठीक है, विंध्या इसमें नहीं आता, ये नॉर्दर्न पार्ट माना जाता है। विंध्या उसकी वो सेट करता है बॉर्डर। सतपुरा रेंज लाइज बिटवीन विच टू रिवर? ये हमने देखा था अभी, नर्मदा एंड तापी। सतपुरा का मतलब क्या होता है? 7 फोल्ड। ठीक है, 7 फोल्ड, नॉट 7 हिल भाई, 7 फोल्ड देख लो, इसलिए सारा उसने दिया है। जल्दबाजी मत कर देना। धूपगढ़ एमपी, ये भी देखा था। विच ऑफ रेंज फॉर्म नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ डेक्कन प्लेटू? कौन सा इसमें से डेक्कन प्लेटू का नॉर्दर्न? विंध्या रेंज होगी, है ना। विंध्या रेंज। अच्छा, अच्छा मतलब का सतपुरा है। ले हाँ। ये सही था। सर आप कंफ्यूज कर देते हैं। मैं सतपुरा ही बोलने वाली थी। देखा तो सारे है ना। ठीक है, चलो, शॉर्ट नोट आ गया इसमें, इसे एडिट नहीं कर पाए, शॉर्ट नोट बीसी में लगा दिए हम सब। विच हिल रेंज लाइज बिटवीन कृष्णा पेन्नार
and runs parallel to Coromandel coast. नल्ला ये मल्ला। अच्छा क्वेश्चन है। Nallamala. नल्लामला। रटन जाएगी। Dodda Betta Peak located in which of the following hill range? डोडा Nilgiri. बेटा नीलगिरी। अभी तो पूछा था ना नीलगिरी में। Which of the following tribal group is not primarily found in नीलगिरी? इसमें से कौन सा नहीं मिलता है? टोडा। टोडा। अच्छा टोडा नहीं नहीं टोडा मिलता है, मिलता अच्छा है। है। संथाल। संथाल संथाल। नहीं, संथाल नहीं मिलेगा ना, वो तो वहां पे है। तो इसके हिसाब से टोडा, कोटा और बड़ागाज ये सब मिलते हैं वहां पे। अनाईमुडी, द हाईएस्ट पीक ऑफ इन साउथ इंडिया, इज लोकेटेड इन विच हिल रेंज? अनाईमुडी किसमें है? अन्नामलाई अरे हिल्स। अन्नामलाई अन्नामलाई पर है भाई, इसमें भी सोच रहे हो। ये भी बॉर्डर पर है उसके दोनों के, ठीक है, अरे केरला हमको और क्वेश्चन तमिलनाडु नहीं के। दिख रहा था, रोटी दिखे ना। फिर से अभी करें करो। सो के उठा हूँ मैं। अरेंज द फॉलोइंग हिल रेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एज पर देयर लोकेशन। नल्लामला, जावड़ी, नीलगिरी, अन्नामलाई। सबसे नीचे अरे यार। अन्नामलाई है। सबसे ऊपर कौन सा है? सबसे ऊपर सबसे ऊपर नल्लामलाई होगा ना, ये नल्लामला। हाँ, आंध्रा पर। नल्लामला। मार देंगे, हाँ। जवाड़ी बोल रहा है। आंध्रा में है ये, ठीक है। उसके नीचे अबे जवाड़ी है, जवाड़ी तो जवाड़ी है। शिवराज। फिर हाँ, 1 2 3 जवाड़ी 4 होगा फिर। उसके बाद शिवराज थी, उसके बाद अन्ना, ये नीलगिरी है तुम्हारा, फिर ये। अन्नामलाई है। इसमें आंसर नहीं है वैसे। विच इज द साउदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? साउदर्न मोस्ट तो वो है ना, कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स, सही जवाब। द कार्डमम हिल्स आर पार्ट ऑफ विच मेजर माउंटेन सिस्टम? कार्डमम हिल्स किसका है भाई? कार्डमम हिल्स किस वेस्टर्न माउंटेन घाट। सिस्टम के हैं? वेस्टर्न घाट के ही हैं। वेस्टर्न। Which crops are supported by cool elevation of cardamom hills? Tea and rice, pepper, coffee, Tea and- coconut, sugarcane. टी एंड हाँ नहीं हाँ, भाई। टी। नहीं, बोलो बोलो पेपर बोलो, नहीं, टी नहीं, and नहीं। rice। पेपर कॉफी है। कॉफी। कॉफी है, हाँ, Poetry, पेपर sir. कॉफी है। टी कॉफी। एक तो कार्डमम तो होगा ही, उसके अलावा पेपर और कॉफी भी होता है। यावना प्रिया। हाँ। कार्डमम आर इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज क्लस्टर। इसमें किसमें है, ये किसका पार्ट है? नीलगिरी बायोस्फीयर। नहीं बस फिर पता नहीं। नहीं पता इसका मुझे भी। कार्डमम हिल्स फॉल्स अंडर पेरियार सब क्लस्टर ऑफ वेस्टर्न घाट। पेरियार। ठीक है। Which two Indian states share Cardamom Hill region? सबको पता है भाई। केरला, तमिलनाडु। Mountain peaks of the world। फिर ठीक है। Which is the highest peak in the world? सबको पता है भाई, बता दो। माउंट एवरेस्ट। हाइट पता है? लेटेस्ट हाइट। 4850। 8850। 8848.86 हाँ, 86 मीटर, हाँ। ठीक है। ये चाइना नेपाल वालों ने ज्वाइंट, नहीं अब जो लेटेस्ट स्टडी है, वैसे 8848 ही पहले कहते थे, ठीक है। ज्वाइंट स्टडी में नया हाइट उनको पता चला भाई, थोड़ा सा बढ़ गया है हिमालय। K2 is also known as गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन। कहाँ पर है? काराकोरम में, ठीक है, काराकोरम काराकोरम में। रेंज। Which peak is located in सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? गुरु शिखर। गुरु शिखर एक ही पीक है, मिला जुला के। त्रिशूल कामेर नंदा नंदा देवी देवी। उत्तराखंड में है। नंदा देवी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? उत्तराखंड। ठीक है। Which of the following peak is located in नीलगिरी? गोसाईनाथ। नहीं, सॉरी, गोसाई थान। नहीं, गोसाई स्थान नहीं है। उत्तराखंड है। गोसाई स्थान नहीं है, उत्तराखंड हाँ उत्तकमंड नीलगिरी में। है। उत्तकमंड नीलगिरी में है एक, वो भी पीक है, हाईएस्ट नहीं है, लोएस्ट भी नहीं, मतलब है एक पीक। नामचा पारवा पीक इस ऊटी वाला है। हाँ, तो उसी के आसपास होगा ना उत्तकमंड। वही ऊटी वाला है। नामचा बारवा पीक इज लोकेटेड इन विच रीजन? वही वही वही। वही कहाँ? क्या कह रहे सोलिटी सर, आप बता दीजिए पहले। नामचा बारवा पीक इज लोकेटेड इन विच रीजन? गढ़वाल हिमालय, कुमाऊं, तिब्बत चाइना, सिक्किम हिमालय। सिक्किम पड़ेगा तिब्बत चाइना में।
सिक्किम में कहाँ पड़ेगा? सिक्किम में तो नहीं है। अच्छा हाँ, तिब्बत चाइना में है। तिब्बत चाइना में पड़ेगा। नंदा देवी पीक इज क्लासिफाइड अंडर हिमालयन डिवीजन अकॉर्डिंग टू सिडनी बोरार्ड। अच्छा ये तो उससे ले लिया इसने क्वेश्चन, ठीक है। उनके हिसाब से नंदा देवी जो है वो कुमाऊं हिमालय में है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो गढ़वाल हिमालय में है। दोनों में है। हाँ कौन मतलब कहाँ दो से पार्ट हैं देखें? उसके, जो दो दो पार्ट हैं, और तो वो एक बड़ा एक छोटा ऐसे करके। नोक्रेक पार्क, नोक्रेक पीक इज हाईएस्ट पॉइंट ऑफ विच हिल रेंज? सिक्किम। नॉर्थ बताऊं? हम्म हम्म, नोक्रेक बताइए बताइए भाई, बताइए। आज ही बता दीजिए, गारो हिल से भाई। गारो। सोलेक्ट्री सर। अब मैं पे विश्वास नहीं करूंगी। मैं गारो ही बोलने जा रही थी। ये अपना तो गलत करेगा, सबका गलत करवाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज लोकेटेड इन तिब्बत नियर नेपाल बॉर्डर? कामेत, गोसाईनाथ, गोसाई स्थान, त्रिशूल, नंदा देवी। हाँ यही होगा, गोसाई स्थान। गोसाई स्थान। नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल पीक्स आर लोकेटेड इन हिमाचल, सिक्किम, उत्तराखंड। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड उत्तराखंड। में। नंदा देवी ईस्ट पीक लाइज नियर द बॉर्डर ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। नंदा देवी ईस्ट, अरे एक सब मिनट, में देवी ईस्ट चमोली जो है। है वो नहीं, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। एक मिनट, हाँ यही वाला होगा। चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। एक मिनट, ये तो अलग से डाला क्या इसमें? नंदा देवी ईस्ट अकॉर्डिंग टू पूरा, नंदा देवी ईस्ट, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर। चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर। फिर आ गया ये किस डिवीजन में, ये तो पता है था, कुमाऊं में। कुमाऊं। हाँ, फिर नौकरेक पीक ये भी देखा था हमने, गारो हिल्स। रिपीट हो गया। गारो। कुल्लू वैली लाइज बिटवीन विच टू माउंटेन रेंज? कुल्लू वैली, एक मिनट लेता हूँ। शिवालिक और धौलाधर। नहीं, धौलाधर फिर मैम बंजाल। हाँ, वो एग्जाम्पल है शिवालिक के। शिवालिक अलग से कोई रेंज नहीं है, उसके अलग अलग नाम भी हैं कहीं कहीं, हाँ तो वो धौलधार, पीर पंजाल। नेलांग वैली इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? नेलांग वैली ये पढ़ा तो था। पढ़ा था तो बताइए। उत्तराखंड तो नहीं है। अब उत्तराखंडी बचा, है। अरे यार, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। नीलांग वैली। अच्छा, युमथांग वैली इज फेमस फॉर विथ नेचुरल फीचर्स? टी गार्डन, हॉट स्प्रिंग, रोडोडेंड्रस, सैंड डून, एप्पल ऑर्चर्ड। हॉट हॉट शायद स्प्रिंग नहीं। कहाँ पर है नीलांग? अरे उधर है, नॉर्थ ईस्ट साइड में, वो है, वहां पर है शायद से। हाँ, सिक्किम में। साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन विच फॉरेस्ट रीजन? नल्लामलाई, नीलगिरी हिल्स, वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न घाट। साइलेंट वैली है तो केरला में, तो वहां पर क्या होगा? केरला में है, केरला में बहुत कुछ है। नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स, हाँ। जोकू या जोकू जैसे भी पढ़ लो इसको, वैली इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश में से एक है। नागालैंड है। हम्म, मरखा वैली। मार्का वैली जम्मू कश्मीर, हिमाचल। लद्दाख। और विच विच वैली लाइज बिटवीन जाफू रेंज एंड इज नोन एज, बिहाइंड जाफू रेंज, नोन फॉर सीजनल फ्लावर्स? पता नहीं सर। ये वही थी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जोकू। जोकू के बारे में क्वेश्चन है। केरला, नागालैंड वाली। हाँ ठीक है। सांगला वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? सांगला वैली, चलो इसने वो पूछ लिया, वैसे तो हिमाचल में है। हाँ, और ये अगर वो देखोगे कांगड़ा तो या लाहौल स्पीति। किन्नौर में। ये सारे तो के कार है।
यहाँ एक नदी बहती है, बसपा, बसपा रिवर। ठीक है, सांगला वैली। यामथांग इज फेमस नेचुरल फीचर्स, अभी हमने देखा था। ठीक हॉट है। स्प्रिंग एंड हॉट। Why is Mizoram referred as Molas Basin? Molas Basin क्यों भाई? इसका It is composed of unconcentrated sediments ना? सेडिमेंट्स, हाँ। हाँ। Mizoram is located in which part of India? North East, सभी को पता है। नॉर्थ ईस्ट। हाँ। What is the dominant population characteristic of Mizoram? Mixed tribal and urban population, homogeneous tribal population, predominantly urban, coastal fishing communities. होमोजेनियस ट्राइबल पॉपुलेशन। Homogeneous tribal population है। ठीक है। वो मीजो और वो कुकी वो सब है। व्हाट इज द कॉमन लैंग्वेज स्पोकन इन मिजोरम? खासी, मिजो, मणिपुरी, सबको पता चल जाएगा भाई, ऐसा ना पूछो। मिजो। मिजो। मिजोरम शेयर इज इंटरनेशनल बॉर्डर विद विच कंट्रीज? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, पाकिस्तान, फलाना, बांग्लादेश। म्यांमार, बांग्लादेश। माउंटेन पीक्स, अब ये अच्छा है। इन विच पास कनेक्ट श्रीनगर टू ले एंड लाइज इन जस्का रीजन? श्रीनगर टू लेक, एक मिनट, श्रीनगर टू लेक, जोजिला पास। पक्का? अब गलत मत बोलिएगा। क्योंकि बनियाल पास श्रीनगर टू ले इधर है ना, जोजिला। हाँ सर, जोजिला श्रीनगर पास। से ले जोजिला। ठीक है। किस रेंज में है? जस्कर में, बता दिया इसके जिसका पहले। रेंज में, हाँ। विच पास इज नोन फॉर जवाहर टनल कनेक्ट जम्मू टू श्रीनगर? अभी न्यूज में था ना जवाहर टनल। हम्म, कहाँ पे? बनिहाल पास। बनिहाल पास, हाँ। विच पास कनेक्ट सिक्किम टू चुम्बी वैली ऑफ तिब्बत एंड इज बॉर्डर ट्रेड पॉइंट? लिपो लेक, नाथुला, जालेपला, बोमडिला। नाथुला। नाथुला। नाथुला सिक्किम में। ठीक है। विच पास लाइज इन केरला बिटवीन नीलगिरी एंड अन्नामलाई? एक ही तो है उधर। ये वाला, पालघाट। पालघाट। हम्म, थालघाट और बोरघाट शायद वो एमपी महाराष्ट्र वाला है ना? महाराष्ट्र वाले हैं, हाँ, थालघाट और हम्म। बोरघाट। एक तो एक कोलकाता को कनेक्ट करते हैं और एक उसको, चेन्नई को। नासिक पुणे, मतलब मुंबई पुणे, मुंबई नासिक, ऐसे कुछ था, मुझे याद नहीं हम्म, एग्जैक्टली। विच पास इन उत्तराखंड कनेक्ट नंदा देवी बायोस्फीयर टू तिब्बत एंड इज आल्सो नोन एज चिरबितिया ला? ये वो है, चिरबितिया। माना या डीपी। एक एक होगा मैम, मिनट। ये मानस, बता रही हूँ, याद करें, हाँ, माना है। माना, चिरबितिया ला। उत्तराखंड का कौन सा सच्चाई तो ये? विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस नाउ लोकेटेड इन उत्तराखंड यूटी नॉट इन जम्मू कश्मीर? अरे लद्दाख ये यूटी में मतलब से। अब चेंज हो गया ना वो। हाँ, लद्दाख में है वो, कौन सा है, पता नहीं। चांगला, हम्म, चांगला, पहले दोनों में आता था, अब तो ऑब्वियस बात। विच पास कनेक्ट हिमाचल टू तिब्बत? शिपकीला। शिपकिला। विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल में इसमें से बोमडीला। कौन सा है? बोमडिला। ठीक है, ये मैच किया हुआ है ऑलरेडी इसमें। अच्छा नहीं, मैच करना है, बता दो भाई। बता रही हूँ, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, शिपकीला हिमाचल प्रदेश, दो दो बार हिमाचल प्रदेश दिया है उन्होंने, और चांगला दो दो लद्दाख। दिया उसने। कौन सा? रोहतांग पास अरुणाचल प्रदेश नहीं? नहीं, हिमाचल प्रदेश। अभी तो रोहतांग हिमाचल और बोमडिला भी। अरुणाचल, बोमडीला अरुणाचल, शिपकीला हिमाचल। सर उल्टा मिक्स मैच कर रहे हैं। हाँ ये से चांगला लद्दाख। लद्दाख। ठीक है। विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ये वाला कहते हैं बोरघाट। बोरघाट नॉट करेक्टली मैच। बोरघाट वहां पे नहीं है, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में। ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पास इन वेस्टर्न घाट? खैबर पास। खैबर पास। विच ऑफ द फॉलोइंग पास was reopened in 2006 for India China trade? नाथुला। बंद हो गया नाथुला। था ना ये वाला। हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा दर? ठीक है, मैच तो कॉलम। फिर ये, अच्छा मैच तो कॉलम है।
हाँ, ये बता सकती हूँ। बनिहाल जम्मू बताइए। कश्मीर में है, नाथुला हम्म, सिक्किम में है, नीति हम्म, उत्तराखंड में है, शिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग passes इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड कनेक्ट मुंबई टू पुणे? आपका फेवरेट। सर ये तो पता है मुझे, पर मैं इसमें कंफ्यूज जाती हूँ। एक मिनट, बोरघाट होगा। बोरघाट। फिर तो ठीक है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग passes लोकेटेड इन केरला लाइज बिटवीन नीलगिरी एंड अन्नामलाई? ये भी हम लोगों ने देखा था। पालघाट पालघाट। गैप। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग passes लोकेटेड इंडो चाइना बॉर्डर उत्तराखंड एंड लीड्स टू कैलाश मानसरोवर? लिपुलेख। लिपुलेख पास। फिर ये भी मैच कॉलम वाला है। लिपुलेख लिपुलेख उत्तराखंड, उत्तराखंड। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, बोरघाट महाराष्ट्र, जलेपला सिक्किम। ठीक है। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? शिपकिला। शिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। शिपकिला। शिपकिला। हाँ, हिमाचल में ये। विच ऑफ द फॉलोइंग passes लोकेटेड इन उत्तराखंड एंड लीड्स टू मानसरोवर? ये तो हमने देखा था ना। लिपुलेख। सुलेटी से फिर से हो विच गए। विच ऑफ द फॉलोइंग लग तो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग passes situated at highest elevation among the given options? जोजिला, रोहतांग, नाथुला, खैबर। हाईएस्ट पे तो जोजिला होगा ना? नहीं, खैबर होगा, खैबर बहुत ऊपर है। हम्म इनमें से नहीं, खैबर नहीं है। इनमें से जो मतलब लिस्टेड है वो नाथुला उसमें हाईएस्ट पे है। ठीक है। और लेकिन इंडिया में यांगजी दीवान करके है, वो हाईएस्ट है। यांगजी दीवान वो हाईएस्ट है। वो हाईएस्ट पास है और इस ऑप्शंस में तो नाथुला हाईएस्ट है। फिर व्हाट आर कांगरी विंगरी नीतिमाना? पासेस। किंगरी विंगरी और सारे नीतिमाना उत्तराखंड में। पासेस। हाँ, पासेस हैं यूके में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर ऑफ पासेस? बस सही। लड़की लगाती हूँ। वेस्ट टू ईस्ट लगाना है ना? तो फिर इस शिपकिला। तरफ से। शिपकिला, लिपुलेख, ये नातू, वाला सही बोमडिल। है। ऑप्शन सी। सी ऑप्शन। सी। किसी शिपकिला, लिपुलेख, नाथुला, बोमडिल। ठीक है। फिर मैच द कॉलम है। माना देखो, उत्तराखंड। माना ना, उत्तराखंड, नाथुला नातू सिक्किम, सिक्किम, जोजिला। जोजिला जम्मू कश्मीर और शिपकिला हिमाचल। ठीक है। स्नो लाइन एंड ग्लेशियर्स। स्नो लाइन इन हिमालय लाइज बिटवीन। एग्जैक्ट डेटा नहीं याद। इसका भी 4500 शायद करके था ना। 4500 से 40। शायद 6000। अच्छा, हाँ। हाँ, मैक्सिमम 6000 थी तो उस हिसाब से देख लो। हम्म, सर सियाचिन दो ग्लेशियर इज ऑप्शन दिया लोकेटेड। था। हाँ, ए और सी दोनों देखिए। सी 45। पर उसमें आंसर में ये अच्छा वेस्ट पूछा है ना, ईस्ट इसमें। ये ईस्ट वेस्ट वाला चक्कर है इसमें। हम्म इसने पूछा नहीं, इसने बताया कि ईस्ट में ज्यादा है, वेस्ट में वो गलत बताई है डाटा। ये तो कम है, ज्यादा है शायद। सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ अस्काईचिन, नॉर्थ ऑफ ले, नॉर्थ ऑफ गिलगिट, नॉर्थ ऑफ नुब्रा। नॉर्थ ऑफ नुब्रा। 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 हम्म, नॉर्थ ऑफ नुब्रा है, ईस्टर्न काराकोरम में। ठीक हम्म, है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया? ससैनी, गंगोत्री, जेमू, सियाचिन। सियाचिन। ठीक है। नहीं, हाईएस्ट है हाँ, सियाचिन हाँ, शायद। लार्जेस्ट गलत पूछा करके भाई, आई थी मैं लार्जेस्ट। एग्जाम में। हाँ, ये सियाचिन ही है, हर उसमें डाटा में सियाचिन है। कहीं कहीं ससैनी भी दे रखे हैं, पर ससैनी लेकिन गलत है। ससानी ठीक में है, कहीं कहीं दिए हैं, पर ज्यादातर जगह जो असेसमेंट है वो सियाचिन का है। सियाचिन हाईएस्ट है, वो लार्जेस्ट है। चौराबाड़ी ग्लेशियर इज लोकेटेड टुवर्ड्स साउथ ऑफ नॉर्थ केदारनाथ, ऑफ वेस्ट ऑफ केदारनाथ। केदारनाथ, नॉर्थ ऑफ केदारनाथ। ठीक है। यहाँ पे एक तालाब बनता है, कौन सा?
गांधी सरोवर वो भी। गांधी सरोवर है ना, गांधी सरोवर। मंदाकिनी रिवर का ओरिजिन। हाँ, मंदाकिनी रिवर का origin। ठीक है, चौराबाड़ी ग्लेशियर, मंदाकिनी रिवर। Which glacier is located in Kumaon region of Uttarakhand? मिलम। मिलाम, कुमाऊं में। The rate of melting of Himalayan glacier is lowest in the world, highest in the world, same, no information, हाईएस्ट। highest है। ठीक है, बहुत तेजी से पिघल रहा है। Which of the following pair is correctly matched? Glacial river है, बंदरपुच, यमुना, बारासिंगरी, चेनाब, सियाचिन, नुब्रा। ऑल ऑफ द अबव। सारे सही हैं। मैच द कॉलम, मैच द कॉलम, मैच द कॉलम भाई, बताओ। मिलाम, चौराबाड़ी, सामने सोनापानी सामने है। और सियाचिन। नहीं, एक मिनट, चौराबाड़ी का तो 2 होगा। बी का 2 किसमें है? ऑप्शन ए। मिलाम शारदा और सामने सामने है तो। चौराबाड़ी का नॉर्थ और हाँ, सोनापानी का 1 2 3 4 पीर। ठीक है, सियाचिन, काराकोरम, सारे सही हैं। Which of the following glacier is source of Yamuna river? बंदरपुच ग्लेशियर। बंदरपूछ। फिर which glacier is largest in eastern Himalaya? गंगोत्री। इसमें देखो सफाई नहीं दे दिए। तो सैनी भी ईस्टर्न दिया हिमालय है। पूछा अरे है, ईस्टर्न, सॉरी, ईस्टर्न हिमालय। पता नहीं कौन सा है। जेमू, हेलो। जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर जम्मू कहाँ कहाँ है? है? सिक्किम में। अरुणाचल है? उधर सिक्किम में, सिक्किम में। ठीक है, वो आया था ना एक बार, वो ग्लेशियर लेक फॉर्मेशन हुआ था, बाढ़ आई थी। Which glacier located in Chandra Valley of Lahaul Spiti? बाराशिगरी। सोनापानी। सोनापानी के। और which glacier is source of शारदा यानी काली गंगा रिवर? ये तो मिलाम है। मिलाम। मिलाम। Which of the following glacier is located in Himachal Pradesh? सोनापानी, जेमू, मिलाम, सियाचिन। सोनापानी। सोनापानी, अभी हमने देखा। ये भी शायद मैच हो चुका है। इसमें था बंदरपूछ यमुना है, बंदरपुच यमुना चेनाब। है। हाँ, बारासिंगरी चेनाब है, मिलाम शारदा है और सियाचिन नुब्रा है। 1 2 3 4 है। ये कौन सा मैच बनाया? What which glacier source of चेनाब रिवर? अभी हमने देखा। बाराशिगरी। बारासिंगरी। कहाँ गया ऊपर था? बारासिंगरी। हिंदी वाला हटाइए देखिए। Which glacier is located at the base of Kanchenjunga in Sikkim? जम्मू। जम्मू, अभी हमने देखा था। which of the following glacier is located in पीर पंजाल? ये सही है। फिर पंचाल में सोनापानी होगा। सोनापानी। और वो कहाँ पे है जो? कौन सा? काराकोरम में। सियाचिन ऊपर है, हाँ, काराकोरम में। काराकोरम में। ठीक है। Plateau, which geological period is associated with the formation of coal in Damodar, Son Mahanadi, Wardha and Godavari basin? Carboniferous. ये तो रटाया हो गया है। तो रट गया ना तो। नहीं, मैं तो पेनिनसुलर में ही फंस रही हूँ। Deccan trap begins forming. अब ये तो डेट पूछ लिया भाई। 6.25 million years. Which plateau is drained by river Damodar? कौन सा? मालवा, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर और बागेलखंड? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर झारखंड। ठीक है। Which of the following is the eastern extension of Central Highland? Satpura Range, Buंदेलखंड, छोटा नागपुर प्लेटू, विंध्या रेंज।
छोटा नागपुर। बुंदेलखंड बागेलखंड। ठीक है। ईस्टर्न एक्सटेंशन कहाँ है मैम? सेंट्रल हाईलैंड का ईस्टर्न एक्सपेंशन, सेंट्रल हाईलैंड का कहाँ है वो? आप छोटा नागपुर उसका बता रही हो, क्या कहते हैं, हाँ प्लेटू का। right है। विच प्लेटू रीजन इज सेपरेटेड फ्रॉम मेन बाय मालदा गैप? ये तो पुराना है भाई, मेघालय प्लेटू। मेघालय। तो भाई वही है, मेघालय। The Indian peninsula was part of which ancient landmass during Carboniferous period? नो 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 नो। गोंडवाना है। गोंडवाना सही था हमेशा। ठीक है, कहाँ गया गोंडवाना है? Which geological event led to formation of Deccan Trap? Folding of Himalaya, volcanic eruption during Cretaceous, collision of Indian with the Eurasian plate, sedimentation in Gondwana basin. ठीक है, डेक्कन ट्रैप जो है वोल्केनिक eruption से बना है। वोल्केनिक इरप्शन, हाँ डिलीटेशन। सेकंड, ठीक है। Which soil type is associated with Deccan Trap? ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल। रेगुलर सॉइल। ब्लैक सॉइल है। कॉटन के लिए अच्छी, कॉटन कल्टीवेशन, कॉटन कल्टीवेशन अच्छे से होता है इधर। फिर विच रिवर मार्क्स डिवीजन बिटवीन सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन ट्रैप, डेक्कन प्लेटू? कौन सा रिवर है जो सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू के बीच में है? नर्मदा। और नर्मदा ही है यहाँ पे, बाकी सब तो अलग अलग जगह है। नर्मदा। विच प्लेटू लाइज इन द नॉर्थ ऑफ नर्मदा वैली? नर्मदा वैली के नॉर्थ में कौन सा है? ये वाला मालवा प्लेट्यू। मालवा। मालवा। मालवा प्लेटू। Which river indicate the slope? Which river indicate the slope of Central Highland by flowing southward, southwest to northwest? साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ। अरे किसका भाई? चंबल ही तो ऊपर की तरफ जा रहा है, चंबल सिंध बेतवा के। हाँ चंबल सिंध, हाँ हाँ, चंबल सिंध बेतवा। चंबल नीचे से ऊपर जाती है ना, सिंध भी ऐसे जाती है, बेतवा भी ऐसे जाती है, केन भी ऐसे जाती है। तो मतलब क्या है, किसका जो स्लोप है ऊपर की तरफ है ना, मतलब ऐसे नीचे इधर झुक रही है, इधर ऊंचा होगा इधर नीचा होगा। Which plateau is bounded by Aravalli in north and Vindhya in south? ये सब मालवा प्लेटू के फीचर्स हैं। मालवा प्लेट्यू, हाँ। Which plateau region include the district Ranchi, Hazaribagh, Dhanbad, Purulia? ये तो छोटा नागपुर छोटा है। नागपुर भाई, तो रांची जैसे ही सुन लो, हजारी छोटा नागपुर, वहां पे एक ही प्लेटू है। Which hill range form the eastern extension of Deccan Plateau? ये वाला सर डेक्कन महादेव, प्लेटू। हाँ। महादेव, कैमूर, मैकाल। Which plateau region in the northeast was separated from mainland Malda Gap? कितनी बार ये रिपीट हो रहा है? मेघालय। The origin of rocks in Peninsula India dates back to approximately 3600 million years ago. Before the Carboniferous period, Peninsula India was part of Gondwana land. इसको पता है यार, दिमाग। कोल फॉर्मेशन ये भी देखा था, ये रिपीट हो गया क्या? रिपीट हो गया। Deccan Trap formation. Which plateau extension but separated by Malda Gap? भाई ये ये सारा भी रिपीट है सर। हाँ रिपीट हो गया। What is the shape of Indian Peninsula Plateau? तो ट्रायंगुलर। खुश हो जाओ ना, रिपीट हो गया, तुम्हें आ रहा है। मतलब जो रिपीट हुआ था वो नहीं आ रहा क्या? तब हो सकता है तुम्हें दिक्कत होती कि नहीं नहीं समझ नहीं आ रहा है। सर कल से ना ये वो वाला लगाइएगा, हिंदी वाला। क्या? इरेगुलर ट्रायंगल, ट्रायंगुलर मतलब ट्रायंगुलर है, इरेगुलर ट्रायंगुलर है। द फॉर्मेशन एक्चुअली इसको टाइम नहीं मिला ना एडिट करने के लिए, वरना एक तरफ इंग्लिश होता एक तरफ हिंदी होता। टाइम नहीं मिला तो मैंने वैसे ही वो कर दिया, पीडीएफ बना दिया। From which northern plain does peninsular plateau extend southward? यस, मैं राजस्थान गुजरात। वो थर्ड में।
यस मैम, कौन है यार? From which northern plain does Peninsula Plateau extend southward? Extend southward? वेस्ट मुझसे बंगाल क्वेश्चन ही उड़ीसा। समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये क्वेश्चन उल्टा सीधा फ्रेम हो गया है। इसमें प्लेन्स की अगर वैसे बात करो तो इसमें दिखा है, देखो वेस्ट बंगाल उड़ीसा तो नहीं होगा, वो तो है नहीं उधर। पंजाब हरियाणा बहुत दूर है, राजस्थान गुजरात भी नहीं है, उत्तर प्रदेश बिहार ही बचता है उत्तर मिला प्रदेश जुला के बिहार ऊपर लग रहा नीचे। है। हाँ। एक्सटेंड साउथवर्ड वहीं से साउथ जाएगा। हाँ, नॉर्दर्न प्लेन्स, हाँ ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन दस पेनिनसुला प्लेटो एक्सटेंड नॉर्दर्न प्लेन। वैसे ये देखने चाहिए तो एमपी को नहीं काउंट करते होंगे, लेकिन एमपी भी तो है कुछ में। चलो ठीक है। फिर विच हिल रेंज आर पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटो? गारो खासी जयंतिया। गारो खासी जानते हैं। व्हाट जियोलॉजिकल फीचर सेपरेट मेघालय? भाई मालदा गैप, मालदा गैप। ठीक है, घुमा घुमा के गलत क्वेश्चन चुका इससे है। पूछा गया। इतनी बार पूछा गया कि कभी गलत हो ही ना। छोटा नागपुर प्लेटो प्राइमरी कवर्स विच फॉलोइंग स्टेट? ये अच्छा क्वेश्चन है। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़। बिहार, छत्तीसगढ़, ठीक है। झारू। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट एरिया? एरिया तो भाई क्या ही बताएं। एरिया नहीं पता। व्हाट इज एलिवेशन ऑफ पैटलैंड रीजन इन छोटा नागपुर प्लेटू? करीब 1100 मीटर के आसपास है। हाँ। ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल हो गया है। व्हाट जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर कैरेक्टराइज द पैटलैंड रीजन? फ्लैट प्लेन एंड सेडिमेंट बेसिन, सैंड डून्स एंड एरिड ट्रेन, स्टीप स्कार्प एंड शार्प ब्रेक्स इन स्लोप, जेंटल स्लोप एंड रिवर वैलीज। स्टीप स्कार्प एंड शार्प स्कार्प्स एंड ब्रेक्स इन शार्प स्लोप, ब्रेक्स। ठीक है। Why is Chota Nagpur plateau described as front sloping? ठीक है, slopes gently in all direction. It has central depression. It descend abruptly in one direction due to scarps. It surrounded by mountain range. ठीक है, अभी हमने देखा था ऑप्शन फ्रंट। सी। ऑप्शन सी। हाँ सी। फिर उसी का आया है। What is the general elevation of Peninsula Plateau? 600 to 900। हाँ मतलब 100 सी, नहीं, मतलब 9। 1500 से 900। हाँ बस सबसे छोटा ये समझ लो, सबसे बड़ा वो। Which of the following is northwestern extension of peninsula? Northwestern extension of peninsula. Delhi Ridge, है ना? Delhi Ridge. Which hill range marks the southern boundary of Peninsula Plateau? Northern मतलब क्या है? Southern boundary है Cardamom साउदर्न Hills. बाउंड्री कार्डमम। ठीक है, Cardamom Hills. Which of the following plateau is not part of peninsular system? Ranchi, Malwa, Shillong, Coimbatore. शिलोंग। शिलोंग, शिलोंग काफी दूर है, मतलब डिटैच हो गया ना, ये तो पहले था अब नहीं है, शिलोंग। माना जाता है। हाँ, शिलोंग तो उसी का पार्ट होगा ना, मेघालय का। फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो सिस्टम। अब नहीं है, पहले था, उसको मालदा गैप आ गया ना, एक्सटेंशन माना जाता है, पार्ट नहीं। व्हाट इज जनरल स्लोप डायरेक्शन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो? वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट ना। हाँ। फिर व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ, अभी ये कोस्ट लाइन वाला क्वेश्चन नहीं करते हैं क्योंकि इसमें ना कोस्ट लाइन चेंज हो गई, अपडेट हुआ ये है। पुराने उस 11,000 उस पे समथिंग है। बेस्ड है। हाँ, ये सब सारे डाटा आउटडेटेड हो गए हैं। तो सबसे लंबी तटरेखा वैसे अभी भी गुजरात की ही है, ठीक है, पर ये अब चेंज हो गया सब कुछ क्योंकि डाटा नया आ गया गुजरात के बाद, है। हाँ, गुजरात के बाद तमिलनाडु आ गया है। एक्सटेंट ऑफ सी, ये तो 12 नॉटिकल माइल सबके लिए है। विच कोस्टल यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्गेस्ट? अंडमान का अभी भी है, अंडमान ठीक है। निकोबार, हाँ। हाँ, ये पुराना डाटा है सब पुराना में। विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट लाइज बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी? वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। वेस्टर्न कोस्ट ना, ऑब्वियस सी बात है भाई। हाँ, वेस्टर्न कोस्ट होगा। Which part of western coast is known as Malabar coast? साउदर्न पार्ट। Southern part.
ठीक है। विच रिवर कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ फर्टाइल डेल्टा इन ईस्टर्न कोस्ट? नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, यमुना, बस ब्रह्मपुत्र, बस सही साबर। सही बी। ठीक है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। क्या कह रहे हो? वहां ईस्टर्न तो घाट, केजी ईस्टर्न डेल्टा कोस्ट बोला जाता है। है, तो ईस्टर्न कोस्ट केजी डेल्टा ना। ठीक है, हाँ। द region between Mahanadi and Krishna river on eastern coast is called Malabar, Kanara coast, northern कोरोमंडल। Sarkar, Coromandel coast. कोरोमंडल कोरोमंडल कोस्ट। क्या कह रहे हो? है हमारा सरकार सर। बताया था मैंने जब पढ़ रहे थे। which of the following harbor is located on western coast? Western coast में पारादीप, इंदौर, कोचिन, हल्दिया। वेस्टर्न कोस्ट में ना कोची होगा। कोचीन पे। कोचिन, केरला। कोचीन। हाँ। ये मेरा गलत हुआ था। which of the following cities are correctly ordered from north to south along western coast? नॉर्थ टू साउथ। एक मिनट। नगर कॉइल सबसे लास्ट में होना चाहिए ना। चलो मान लिया अगर नगर कोई सबसे आखिरी में है। और जंजीरा मेरे को सी लग रहा है, पक्का नहीं पता लेकिन। लग रहा है सही है पर गलत है। अच्छा, इसमें कंफ्यूज हो गई मैं। सिंधुदुर्ग और कन्नूर सिंदूर, में। कन्नूर। ये तो पता था पहले सिंधुदुर्ग, जंजीरा नगर कॉइल है। कन्नूर केरला में है। ठीक ठीक है। है, अपने आप आ जाएगा। सिंधुदुर्ग कहाँ पे? महाराष्ट्र में शायद। महाराष्ट्र में है, हाँ। तो अपने आप हो गया। थरंगाबाड़ी, थरंगाबाड़ी एक पुराना डेनिश आउटपोस्ट है, कहाँ पर है? ये तमिलनाडु कोस्ट। तमिलनाडु। थरंगाबाड़ी। अच्छा, सही है, गलत हो जाता बिना अभी। What do division गोवा लगा along रही। India's coastal map represent? Divisions line। अच्छा, ये तो मतलब मैपिंग का क्वेश्चन था ये, खैर उसने वैसे क्या नोट। अंडर व्हाट? ना ना, वो क्या कहते हैं, हाँ, रिलीफ। which of the following cities are located on western coast of India? जंजीरा, उडुपी, उडुपी अरावली, अरावली टुटिकोरिन, जंजीरा, उडुपी टुटिकोरिन। यही वाला होगा, जंजीरा, उडुपी, टुटिकोरिन। जंजीरा, उडुपी। नहीं, हाँ, टुटिकोरिन नहीं। हाँ, वेस्टर्न ये कोस्ट भी पूछा होगा। है, जंजीरा, उडुपी। टुटिकोरिन तो ईस्टर्न पे आ जाएगा टुटिकोरिन ना, नहीं होगा, टुटिकोरिन। ईस्टर्न पे आ जाएगा। हाँ, ठीक है। Match the following sea beaches with their respective state. दीघा, गोपालपुर, इसने वो कर दिया है, मिला दिया है। ठीक है, ऐसे ही चलो एक लाइन से बता दो। दीघा वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। गोपालपुर उड़ीसा में है, उड़ीसा गोपालपुर में है। उड़ीसा में, उड़ीसा। कॉन्गुलेट जो है वो गोवा में है, गोवा, गोवा। और मरीना आपको पता ही है तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु में। तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गोवा, तमिलनाडु, ये वाला। फिर सैडल पीक इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अंडमान आइलैंड, कहाँ पे है सैडल पीक? एक मिनट। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। तो सी पे ग्रेट है निकोबार। लिटिल अंडमान। नॉर्थ अंडमान में या हाँ? मिडल अंडमान? नहीं, एग्जैक्ट नॉर्थ बताओ, अंडमान में। सारी ऑप्शन है, तुम लोग लिटिल सेट अंडमान। बता चुके हो। तो ये बी पे है आई गेस, मिडिल अंडमान में। मिडिल अंडमान कह रही है, नॉर्थ अंडमान है सैडल पीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन साउथ एशिया? इकलौता है बैरन आइलैंड, ठीक है। नारकोंडम पे भी है पर वो नहीं एक्टिव है। द 10 डिग्री चैनल सेपरेट विच टू आइलैंड ग्रुप्स? 10 डिग्री किस किस को अलग करता है? अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार को। Which island is closest to Great Nicobar geographically? Java, Borneo, Sumatra, श्रीलंका। मैं पढ़ा था, सुमात्रा। पढ़ा था तो है बताइए। क्या? है क्या? श्रीहरिकोटा island is located near which lake? पुलिकट लेक। पुलिकट। श्री पुलिकट लेक, ठीक है। लक्षद्वीप is located in which sea? भाई अब तो ये तो आता ही होगा सबको। ये कहाँ है लक्षद्वीप?
मारा अपना इतना। वेरी बिजी। विच आइलैंड इज लार्जेस्ट इन लक्षद्वीप ग्रुप? सबसे लार्जेस्ट वाला था ना, कौन सा? एंड्रोट। एंड्रोट। एंड्रोथ, हाँ। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप? मिनिकॉय, करावती, एंड्रोथ, कवरती। कवरती। कवराती। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोरल आइलैंड? कार निकोबार, लक्ष- न्यू मूर, लक्षद्वीप, अंडमान। लक्षद्वीप लक्षद्वीप। है ना, कोरल आइलैंड है। और विच आइलैंड लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका? एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम, सलसेट। रामेश्वरम। रामेश्वरम। विच आइलैंड इज मोस्ट पॉपुलस इन इंडिया? सलसेट। सालसेट कहाँ पर है? मुंबई। मुंबई। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नॉट पार्ट ऑफ लक्षद्वीप? ये वाला नहीं है, तिलंगचोंग। ये अंडमान तिलांगचोंग। निकोबार पे तिलांगचोंग ये अंडमान में है, ठीक है, लक्षद्वीप में नहीं है। और विच आइलैंड इन लक्षद्वीप इज सेकंड लार्जेस्ट बाय एरिया? मिनिकॉय। वो है। हाँ, मिनिकॉय है। मैम मिनिकॉय सबसे बड़ा तो ये है, सेकंड पर है। चौथे है। मतलब फर्स्ट सेकंड है मिनिकॉय। ये सेकंड है। विच आइलैंड नियर मुंबई नोन फॉर इट्स हिस्टोरिकल केव्स? एलिफेंटा, अंजदीव, सैलसेट, मिनिकॉय। एलिफेंटा। एलिफेंटा केव्स ना, एलिफेंटा। which tidal creek in run of Kutch region dispute between India Pakistan? कुरुणा, ये वाला भार, सर कोरी, क्रीक। सर क्रीक, निवेशिका। सर क्रीक ना, सर क्रीक। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस और सुनने के लिए धन्यवाद। कंप्लीट हो गया।